नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम इन इलेक्शंस में जो कि नगर निकाय के चुनाव है उसमें हम लगातार जो है सर्वे कर रहे हैं। सारे प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हो, हर पार्टी के हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम इंटरव्यूज, लोगों के सवाल उनसे पूछने के। और इसी बीच आज हमने जो है श्री प्रशांत सिंघल, जो कि भाजपा से मेयर प्रत्याशी है, उनसे समय लिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एकदम से पॉलिटिक्स में कैसे? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में तो हमारा पूरा परिवार पिछले 40-45 साल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे आरएसएस से हो। जो भी उनके सेवा भाव के कार्य रहे हैं उसमें जो हमारे परिवार से सहयोग हो चुका है वो हमने आज तक किया है। रही पॉलिटिक्स में एक्टिव होकर आने की बात, तो सबसे पहले बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हमारे मोदी जी। द डे ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो उनका डे वन विजन था ना इंडिया को लेकर जाने का, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे अच्छी तरह याद है। मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। पापा ने जब उनको पहली बार सुना था तो उन्होंने डे वन ही कह दिया था, प्रशांत अगर इस देश को कोई आगे कुछ कर सकता है तो ये व्यक्ति ही कर सकता है। और वो सब चीज आज हमारा पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। जी बिल्कुल। तो मोदी जी से इंस्पायर्ड होके आपने अब यह कदम उठाया है। हाँ। जी, अगला सवाल, जब हमने पिछली बार आपको आपके जब फील्ड पे थे उस वक्त हमने पूछा था तो आपने बताया था आपकी प्रायोरिटी जो है क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ है। उसके लिए आपके पास क्या योजना है? क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ का सपना तो शुरू से मेरे ख्याल से शायद अलीगढ़ के सभी शहर वासियों का होगा। उसमें कुछ दिक्कतें हमारे संग ये रही हैं अब तक कि जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमारे मेयर बने, जब मेयर थे तब हमारी सरकार नहीं थी जी। तो जो हम गलती पिछली पहली बार कर चुके हैं, वो मेरी अलीगढ़ की जनता से अपील है कि इस बार देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है और शहर में भी आप अपनी सरकार बनाएं और क्लीन ग्रीन एंड स्मार्ट सिटी बनाने का जो हम पूरे अलीगढ़ वासियों का सपना है उसको पूरा करने में मदद करें, सहयोग दें पूरी ताकत के साथ। हम जैसे ही जानते हैं, जैसे हम किसी भी मेट्रो सिटी में एंटर करते हैं, एक अच्छा सा फील आती है, दोस्ती खुशी हो जाती है, दिल खुश हो जाता है, एक एनर्जी भर जाती है। वही हम चाहते हैं कि द मोमेंट कोई भी जना अलीगढ़ के अंदर एंटर करे उसमें एक एनर्जी भर जाए कि नाउ वी आर इन अ वेरी स्मार्ट सिटी। तो ये मेरा एक लक्ष्य रहेगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और कुछ तो प्लानिंग होंगी, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा ही होगा कि मेट्रो सिटी में वही जनता है, वही जनता हमारे अलीगढ़ की है। कहीं ना कहीं तो उसकी प्लानिंग में हमको मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग के संग हम सरकार के पास जाएंगे कि ये हमारा प्लानिंग है और हम इस तरीके से इस चीज को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ की ही रहेगी। जी सर, एक जो हम सर्वे के दौरान हमें एक लोग जो कॉमन कह रहे हैं वो कह रहे हैं हाउस टैक्स, कि बढ़े हुए हाउस टैक्स आ रहे हैं, गलत हाउस टैक्स आ रहे हैं, उसके बावजूद वो सही करा रहे हैं लेकिन उसको भरने के बावजूद भी उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हाउस टैक्स के बारे में मुझे भी ये जानकारी महसूस पता पड़ी है जो आप बता रही हो। इस बारे में मैं, अगर मेरे को मौका मिलेगा मेयर का इलेक्शन जीतने का, तो पूरी यहाँ के सभी प्लानिंग के संग इसको सरकार के पास रखा जाएगा, इस मुद्दे को, इस हाउस टैक्स वाले मुद्दे को सरकार के पास दिक्कत आगे लोगों को दिक्कतें जितनी है क्योंकि उनकी दिक्कत हमारी दिक्कत है। जी बिल्कुल। तो मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, मेरे को भी हाउस टैक्स भरना ही पड़ता है। हमने भी ऑलरेडी अपील करी थी सरकार से इस बात की। तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग जो भी चैनल होगा उस तरीके से करके सरकार के पास ये समस्या को रखा जाएगा। जी सर, एक सवाल और कि जैसे कि जितनी भी योजनाएं होती हैं नगर निगम की, ट्री प्लांटेशन को लेके और इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इसके लिए आपने कुछ उसकी रोक के लिए कोई आपने प्लानिंग की है? इस बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरे शायद अलीगढ़ के सारे शहरवासी हमारे परिवार को पिछले 40-45 साल से जानते हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं इस चीज में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। अपनी पूरा तन मन धन इस सिटी को क्लीन एंड ग्रीन करने के लिए लगेगी, चाहे ट्री प्लांटेशन हो, प्रॉपर प्लानिंग से काम होगा। कई बार हम देखते हैं कि पतड़ सड़क बन जाती है, फिर 2-4 महीने बाद वो खुद ही कहूंगी दूसरा काम होना है जी। तो मेरी तरफ से सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि सब डिपार्टमेंट काम जो हो रहा है वो अलीगढ़ के लिए हो रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी है वो हो अलीगढ़ के रहा है, इस शहर के लिए रहा है। तो हम सब डिपार्टमेंट के संग मिलके ऐसा कोऑर्डिनेट करें, सरकार के पास ऐसा प्रपोजल की तैयारी करेंगे कि जो काम हो चाहे 2 महीने बाद हो पर हो एक बार में पूरा। चाहे वो प्लांटेशन का हो, कई बार देखते प्लांटेशन लगते कई बार है पर वो किसी ना किसी, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से मेंटेनेंस नहीं लग पाता, तो उसमें हम कोशिश करें कहीं जगह पे आर्टिफिशियल प्लांट भी लगाएंगे, क्योंकि कई बार वो जानवर उनको खा जाते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट भी लगाएंगे ताकि उनकी मेंटेनेंस कम से कम हो। तो कई चीज है माइंड में जी जो अलीगढ़ के लिए
अब से नहीं, ये तो मैं कई टाइम से मेरा वो जैसे है कि अटल चौक पे पूरे प्लांट्स लगे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सब हट गए, पौधे उसमें से निकाल लिए। अपने आप में मेंटेनेंस भी बहुत बड़ा पार्ट है किसी Right. चीज को करने के लिए। Right. तो उसमें कुछ चीजें मैसिव मेंटेन करके चलेंगे, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लगाएंगे ताकि ग्रीनरी लगे जी, और जी। उसको मेंटेन बहुत ज्यादा ना करनी पड़े, जो जी। पर्टिकुलर चौक होंगे। जी जी बिल्कुल। सर एक सवाल जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, खासतौर से जब हमने मोहम्मद फरकान साहब से पूछा था, आपके भी लोगों से पूछा था, आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनसे भी ज्यादा लोग, कि सबका जितने पिछले 5 मेयर्स रह चुके हैं, 5 मेयर्स का ये कहना है, आपने भी अभी उस चीज को दोहराया कि जब हम मेयर बनते हैं तो हमारी सरकार नहीं होती है, इसके चलते हम जो है काम नहीं कर पाते क्योंकि नगर आयुक्त के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। अब अगर आप चुने जाते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार, आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा, उसके बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को? क्योंकि क्या मेयर के पास पास वाकई में नहीं होती है जैसे मेयर कहते हैं? कि ये टोटली डिपेंड करता है माइंडसेट पे। जी। मैं जो क्या आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि पहले सरकार हमारी नहीं थी तब हमारे मेयर थे, जब सरकार थी तब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारा मेयर नहीं बन पाए। सिर्फ एक चैनल पर था कोऑर्डिनेशन का। आप अलीगढ़ में देख रहे हैं जगह जगह इस टाइम काम चल रहा है। जब तक आप सरकार के पास प्रपोजल लेके जाएंगे नहीं तो उस कार्य पर कोई काम शुरू होगा नहीं। उससे पहले जब मेयर लेके जाते थे, क्योंकि वो अलीगढ़ उनके मेयर के नहीं थे तो उनकी इतनी प्रायोरिटी रहती भी नहीं थी। तो सिर्फ मैं जो अलीगढ़ की जनता से अपील कर रहा हूँ कि बहुत गोल्डन चांस है अलीगढ़ को हमें आगे लेके जाने के लिए, कि हम सब जने जब देश में, प्रदेश में और अलीगढ़ में भी आपकी सरकार होगी तो आप ये फर्क जमीनी स्तर पर महसूस करेंगे। स्वच्छ भारत पर मोदी जी का, जैसा अभी हमने फिर बात भी करी थी, उनका बहुत जोर रहता है। इस स्वच्छ भारत में अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में जगह जगह कीचड़ होती है, जगह जगह कूड़ा होता है। अभी भी हम कुछ शहर में घूम रहे हैं तो कीचड़ निकाल के छोड़ दिए, लेके नहीं गए। एनजीटी के मुताबिक जो है 1 सेकंड भी सड़क पे कीचड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लोग कीचड़ निकालते हैं उनको अंदर नाले में घुसना पड़ता है, बाल्टियों से निकालते हैं मशीन होने के बावजूद। तो स्वच्छ भारत बनाने के लिए आपके पास धरातल पे क्या योजना है? मुझे अच्छी तरह याद है जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा था तो हम सब लोग, शहर के जो बाकी लोग, मतलब जो अपोजिशन थे, वो ये बोल रहे थे क्या है देश को उसमें सफाई में लगे हुए हैं। और शायद आप सारी युवा पीढ़ी ये जानती है, वो कहने को बहुत छोटी चीज है पर उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है, चाहे उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, आप देखना उसका फर्क आएगा। शायद अगर हम कहीं जाके इंडिया के बाहर कहीं जाते हैं और कहीं गंदगी दिखते तो लग रहा है यार ये तो इंडिया जैसा लग रहा है। हमें इस माहौल को मोदी जी की अभियान के संग बदलना है। शुरुआत हो चुकी है और इसको बिना पब्लिक की सहयोग के हम वो नहीं कर सकते पूरा। तो सरकार अपना काम कर रही है और हमको भी अपना काम करना है एज ए जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कि वो काम सही तरीके से क्लीन की तरफ हम बढ़े। रही बात सिल्ट वगैरह साफ करने की, नाले पूरे शहर हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना ड्रेनेज सिस्टम के कोई प्रॉपर चैनल से वो क्लीनिंग हो जाए। पर हाँ, फिर कह रहा हूँ कोई ना कोई गैप होता होगा, क्लीनिंग के सिस्टम में कोई फर्क होगा। तो बिना नाली को क्लीन करे वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो हम पूरी टीम के संग बैठ के प्रॉपर प्लानिंग के संग, क्योंकि अगर सिल्ट हटनी है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि वो चीज शुरुआत हो। एक एरिया से करेंगे पर शुरुआत उसी स्टाइल से भी करेंगे। जो चल रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो चीज 50-60 साल से गंदगी फैली हुई है उसको बदलने में टाइम लगेगा। और उससे भी पहले मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उससे पहले भी हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बिना हमारी सोच बदले सरकार कितनी भी संसाधन लगा दे, हम चेंज नहीं ला सकते। तो मेरी सभी अलीगढ़ वासियों से नहीं, पूरे देश वासियों से ये विनती है, आप सब पॉजिटिव सोच के संग आगे बढ़ो। सफाई के मामले में भी आप बिल्कुल पॉजिटिव रखो कि अगर हम सफाई के लिए सोचेंगे तो तभी देश साफ होगा। हम जैसे अपनी दिवाली पे आके 2 कमरे की सफाई जब करते हैं ना तो उसमें भी 1 हफ्ता लग जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तो मैं पूरा शहर और देश और प्रदेश को साफ करना है। तो आप समझ सकते हैं कितने एफर्ट्स हम सबको मिलकर डालने पड़ेंगे। टाइम लगेगा तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमारे मोदी जी, योगी जी सफाई में, छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाने में, सबसे बड़ी चीज माइंडसेट चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल है जो मैं पर्सनली खुद फील करता हूँ। हम वही लोग हैं जो पहले कहते थे यार हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता, और आज हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तान में है और ये होके ही रहेगा। बिल्कुल। और बाहर जाने में अच्छा लगता है, हिंदुस्तानी है। अब गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये चीज मैं यहाँ के अलीगढ़ के वासियों को भी कहूंगा, वो भी जब इस मेयर के, जब आपके भाई के मेयर का अगर मिलता है मुझे मौका, आप भी गर्व से कहेंगे कि हम अलीगढ़ वासी हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की कि माइंडसेट को चेंज होना बहुत जरूरी हो जाती है। ऑलरेडी इस बारे में अपनी
मैं तो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ, या तो सरकार अपनी नहीं थी या जब मेयर अपनी नहीं थे। हाँ, हम सबको अलीगढ़ के लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी, मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे आगे तक की रोड भी मेरी ही माननी पड़ेगी। रोड के दोनों तरफ जो दुकानदार हैं उनको रोड भी सरकारी वाला सरकारी तंत्र जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो लाइट हो, नालियां हो, रोड हो, उनको भी अपना ही मानना पड़ेगा। राइट, जब तक हम उसको अपना मानेंगे नहीं, हम इस सफाई के मिशन को पूरा नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पूरे शहर वासियों का साथ चाहिए, सब पढ़े लिखे लोगों का, छोटे लोगों का, सब भाइयों का साथ चाहिए। मैं कोशिश करूंगा पूरी प्लानिंग के संग कि हफ्ते में या महीने में 1-2 दिन खुद और पूरे शहर वासियों से अपील करके कि आप अपने घर के संग संग रोड पे भी आप एक बार स्वयं साफ करें। जी, बिल्कुल। वो शायद एक बार जब क्लीन होगा ना, तो आदमी जहाँ क्लीन होता है आदमी वहां पर गंदगी नहीं करता। नहीं करता। आदमी जहाँ गंदगी होती है उस पर ही गंदगी करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले रहेगी कि कैसे भी पूरा पहले क्लीन हो, उसके बाद उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, बस आपसे, आपने क्लीनिंग की बात करी तो बस जल भराव को लेकर थोड़ा सा आप बता दीजिए। जल भराव को लेके और साथ में एंक्रोचमेंट, 2 चीजें जो है बहुत बड़ी समस्या जल है। भराव तो एक यहाँ की शायद अलीगढ़ के शुरू से बहुत सालों से वो समस्या चलती आ रही है, पर आई कैन से आपको भी महसूस होगा पहले से बेटर हुई है। पहले जल भराव होता था, पता पड़े 4-5 घंटे जल भराव रहता था। अब वो आके टाइमिंग थोड़ी कम हुई है, पर स्टिल हमें उसमें और मेहनत करनी है और वो शायद चीजें पूरी होंगी। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उत्थान न्यूज़ से टाइम निकाला। थैंक यू जी, तो ये थे हमारे साथ प्रशांत सिंघल जी, जिन्होंने हमें जो है सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, जो आपका प्रोसेस चल रहा है। और अगर मेयर बनते हैं प्रशांत सिंघल जी, तो उनका कहना है सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी रहेगी क्लीन एंड ग्रीन अलीगढ़ की, जो उन्होंने योजनाएं भी बताई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मेंटेन करने के लिए लोगों का योगदान होना भी बहुत जरूरी है। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा, उत्थान न्यूज़।